आजकल की जो कंटेंट क्रिएटर आ रही है जिनका कोई एम नहीं है, जिनका कोई मैसेज नहीं है, 13 हफ्ते वो लड़कियां रही थी आपके साथ, लोग इन्हें काम की जगह पे लोग उनको काम दे रहे हैं जो इजीली अवेलेबल हो जा रही है। देखिए, एक तरफ से अगर मैं कहूँ तो रील क्रिएटर भी मेहनत करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उनको भी काम मिलना चाहिए। और जो रील्स पे नहीं है, जो मतलब जिनका नहीं है फॉलोअर्स या कुछ, बट उनके अंदर ना टैलेंट है, मैंने देखा है बहुत लड़कियों में, तो उनको भी काम मिलना चाहिए। आपके हिसाब से वायरल होना ज़्यादा जरूरी है या फिर पॉपुलर होना ज़्यादा जरूरी है? पॉपुलर में ऐसा है कि देखिए, एक होता है ना कि हमारी कुछ वीडियोस होती हैं, कोई हम एक सॉन्ग बनाए वायरल में, तो अगर कहा जाए तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वायरल होने के लिए कुछ भी बना देते हैं। और अगर पॉपुलर की बात की जाए तो आप बहुत अच्छे से भी नॉर्मल तरीके, आपका बस नाम बहुत ज़रूरी है। आप जो हैं दिव्या साहू या कुछ ऐसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो दोनों टीम के लिए खेलती हैं। अगर हम पवन सिंह के गाने पे रील बनाते हैं तो लोग कहता है कि ये सिर्फ पवन सिंह के लिए ही इन लोग कर रहे हैं। सही बात है। और अगर सिर्फ खेसारी की अगर वीडियो वायरल हो गई तो लोग कहता है अरे ये तो इधर छोड़ के इधर आ गई। तो रील प्रमोशंस एक अलग चीज है, इसके आपको पैसे मिलते हैं। उसके अलावा भी आप कभी कभार दिखती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की पार्टीज में, कभी भी एल्बम और सॉन्ग्स में नहीं आई अभी तक। क्यों? लड़कियां ब्लैक लहंगा पहन के डांस करती हैं और लड़के सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाते हैं उनकी, और लड़कियां वायरल होती हैं, लड़के सिर्फ वहां खड़े होते हैं। वल्गर ही चीज क्यों देख रहे हो आप? अच्छे भी चीज देखो ना। उस अगर आप बोलोगे कि पवन सिंह ने बहुत गंदे गाने गाए, उनके गाने कभी सुनो जाके, अच्छे भी हैं। केहू कुछ लेके ना जाई, पवन सिंह जी ने ही गाया है। कि जितनी लड़कियां वर्क करती है ना, ये लड़कियां ना घर पे भी बहुत मेहनत करती है। तो अब मैं आपसे ये पूछूं, फिर कोई मन में है क्या है? क्योंकि आपने आज तक सिर्फ एक पोस्ट एक्सेप्ट किया है, एक लड़के के साथ आपकी रील है, वो है रॉयल रजनीश सिंह। कौन है? के साथ मेरी रील। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। लेकिन आज हमारे पास जो सुपर वुमेन आई हैं, उनकी कुछ शक्तियां हैं। पहली शक्ति यह है कि ये अपनी अदाओं से अच्छी अच्छी रील्स को वायरल में ले जाती हैं। जब जब इन्होंने रिंकू सिंह के बर्थडे पार्टी में मारे हैं ठुमके, तब तब वो रील हो गई है वायरल। ब्लैक साड़ी हो चाहे ब्लू साड़ी, ये हर साड़ी में लगती हैं तबाही। और तबाही के साथ साथ इनके एक्सप्रेशन, उफ क्या कहा जाए। घूंघट में जब ये अपना घूंघट निकाल कर वीडियो बनाती हैं तो अच्छे अच्छे लोग कमेंट करने से पीछे नहीं हटते, और दिल और प्यार का इमोजी इनके कमेंट बॉक्स में भर भर के मिलता है आपको। मैं बताना चाहूँगा कि दिव्या साहू जी कंटेंट क्रिएट करती हैं, बड़ा अच्छा ही कंटेंट बनाती हैं, और साथ के साथ बड़े अच्छी तरह से अपनी रीलों को सजाती हैं, अपनी अदाओं से, अपने प्यारे प्यारे फेस एक्सप्रेशन से, और अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, बालों से, खूबसूरत सी मुस्कान से। इनके बारे में बताना चाहेंगे कि मेम साहब नंबर 1 में ये थी और फाइनलिस्ट भी रह चुकी थी, फाइनल तक पहुंची थी। तो ये तीनों खिताब हैं, सौबानी बबनी का, लोग लुभावनी बबनी का और खानदानी बबनी का, ये तीनों इनके नाम है। चलनी की चालल है, परफेक्ट वाइफ मटेरियल है। साथ के साथ ये अब सिंगल है, कमिटेड, ये हमें इस पॉडकास्ट के अंदर पता लगेगा। जो याद करना चाहूँगा, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, गॉर्जियस, सबसे टैलेंटेड कंटेंट क्रिएटर ऑफ भोजपुरी, मध्य प्रदेश से आती हैं, मध्य प्रदेश में रहती हैं, आती तो बलिया जिले से हैं, दिव्या साहू जी का। नमस्कार दिव्या जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई बिलीव जितनी चीज़ें मैंने नोटिस कर रखी है सही बताई हैं आपके बारे में। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए। पहली बात तो ये, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसकी इतनी तारीफ हो, कोई करने वाला नहीं है, अलग बात है। आपकी तारीफ करने वाले नहीं है? हाँ, मेरे 10,000 फैंस कमेंट्स हैं, आते हैं। फैंस है, वो कमेंट में जो तारीफें लिखते हैं वो अच्छा लगता है, बट कोई ऐसे नहीं है ना कि कोई तारीफ कर दे। आपकी तारीफ हर कोई करता है, चाहे वो प्रिंस प्रियदर्शी जी हो, चाहे रिंकू जी हो, चाहे कोई भी हो, सब आपकी तारीफ करते हैं। तो पहले तो ये बताइए दिव्या जी कि आप कहाँ से आती हैं और बेसिकली कहाँ से हैं आप? मैं रहने वाली बलिया जिला से हूँ, बट रहती मध्य प्रदेश में हूँ। और मेरा मतलब छोटे से ही वही रही हूँ, एमपी में ही रही हूँ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही हुआ है। बट यह है कि बलिया जिला मेरा आना जाना हमेशा होता रहता है। ठीक। परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, दादा दादी, सब लोग हैं, और भाई है मेरा, और एक छोटी बहन है। ठीक है। पढ़ाई कर रही थी आप जब आप मेम साहब नंबर 1 में थी? पहले तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले पूछना चाहूँगा, दादाजी कैसे हैं आपके? ठीक हैं आप? दादाजी एकदम ठीक है। एक तो पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अरे मैम, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं थैंक यू आपको कहना चाहूँगा कि आप वो मैसेज देती हैं जहाँ हम लोग कतराते हैं अपने बुजुर्गों की सेवा करने में। मैम अपने दादाजी को लेकर आई मध्य प्रदेश से। आपको शायद ये पता नहीं था कि मैं कैमरे बोलूँगा, लेकिन बता देता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मैसेज है। कोई आपका ये साइड नहीं जानता है, जानना चाहिए आपको। और करीबन 1.5 महीने से दिल्ली में है, उनका पूरा इलाज किया। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जैसे पोती, आप जैसे बेटी हर घर में हो, यही हम चाहते हैं। तो आप मेम साहब नंबर 1 में फाइनलिस्ट तक पहुंची, फाइनलिस्ट थी लेकिन जीती नहीं, तो क्या मलाल रह गया इस बात का, या फिर खुशी है कि ज्योतिका जी जीत गई?
नहीं खुशी तो है कि मेरी दोस्त जीती, बट ऐसा कोई मलाल नहीं है मेरे मन में कि मैं नहीं जीती। इवन ऐसा था कि जो वहाँ कंटेस्टेंट उनको पता है कि मैं ना वो फिनाले में भी नहीं जाना चाहती थी। मतलब मैं क्या है ना कि एक होता है ना कि मैं डांस में, मैं पहले से ही बोलती हूँ, मैं डांस उतना एक वो नहीं है। एक्सप्रेशन आप बोलेंगे कि जितना देने को मैं एक्सप्रेशन दे सकती हूँ फेस का, डांस में थोड़ा सा चूक हो जाता है मेरे से। तो वहाँ पास क्या था, एकदम फाइनल में ना डांस का ही कंपटीशन था। मैं वहाँ चिल्लाने लगी कि मेरे को निकाल दो यहीं से बाहर, मैं नहीं जाना चाहती थी। ठीक। बट कैसे भी करके फिर ये था कि नहीं, अब नाम था वहाँ, करना तो था थोड़ा भी। मेरे को पता था कि मैं वहाँ से बाहर जाऊंगी, तो मेरा कोई ऐसा मन में नहीं था कि मैं नहीं जीती या डांस कुछ। नहीं करती हैं लेकिन अदाएं, हाँ, एक्सप्रेशन है बट नहीं डांस का एक्सप्रेशन तो नहीं। चेहरे पे दिखता है। अदाएं कहाँ से सीखी हैं आपने, थोड़ा बताइए कहाँ सीखने को मिलती हैं ये अदाएं, ताकि और पत, लोग भी सीखें। पता नहीं, बट मैं ना कुछ, मैं सच बताऊँ तो कुछ रील्स मैं देखती हूँ आम्रपाली मैम के। हाँ। मतलब ना उनके जो एक्सप्रेशन अदाएं है ना, पता नहीं क्यों मेरे को, वैसे सब सब जितने ही एक्ट्रेस है सबके अच्छे लगते हैं, बट खासकर आम्रपाली मैम के तो उनकी रील्स, मतलब मैं ज़्यादातर उनको देखते आई ना, तो उनका एक्सप्रेशन अदाएं उनकी जो है ना, वो देख देख के थोड़ा सा आती कोशिश है। करती हूँ कि हाँ, उनके कुछ सॉन्ग भी शायद घूंघट मेरे उन्हीं के सॉन्ग्स थे, उनको ही देख के मैंने किया था। मेरे को नहीं पता था इतना वायरल हो जाएगा उनका ये सॉन्ग, मेरा हो रील गया। था, हो गया उनका था। कभी कमेंट आया वीडियो पे? नहीं, आम्रपाली मैम का कभी नहीं आया ऐसे। ये मलाल रह गया, अब आ जाना चाहिए। द बिहार विजन पे पॉडकास्ट देने आ चुकी हैं। तो दिव्या साहू जी, आप कंटेंट क्रिएटर हैं और भोजपुरी सॉन्ग्स के लिए मैंने इससे पहले भी आपका नाम लिया है, आपको पता होगा, आपने हमारे कोलैब भी एक्सेप्ट किया, धन्यवाद रहेगा कि आप इतनी डाउन टू अर्थ हैं। क्यों जरूरी है दिव्या साहू जी, प्रीति झा जी, ये तमाम लड़कियां जो खुद से कभी फीचर नहीं होती लेकिन भोजपुरी सॉन्ग का प्रमोशंस करती हैं और हर छोटे बड़े कलाकार को एक बराबर मुकाम पे लाके रखती हैं, तो आपके हिसाब से रील प्रमोशंस क्यों जरूरी है? रील हाँ। प्रमोशन इसलिए ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि जितने बड़े सिंगर तो ठीक है, उनके सॉन्ग्स तो हर कोई देख रहा है, Fan उनको base हर है। कोई फैन बेस बहुत है। बट जो थोड़ी सी नॉर्मल है ना, मीडियम लोग हैं, उनका क्या है ना कि सॉन्ग ना ऐसे लोग नहीं जाता है देखने के लिए। तो रील्स आजकल हर किसी के फ़ोन में इंस्टाग्राम होते ही होते हैं, रील्स के द्वारा ना वो चीज़ें उन तक पहुंच जाती है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक हो जाता है कि नहीं यार, मतलब ये भी सिंगर है, इनके ये सॉन्ग है। कुछ बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी होते हैं ना जो मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो शायद मेरे को लगता है ये बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा बिल्कुल लोगों सही तक कहा। पहुंचाने के लिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, बहुत जो कि आप ज़रूरी लोग है। करती हैं, धन्यवाद रहेगा इसका। तो रील प्रमोशंस एक अलग चीज़ है, इसके आपको पैसे मिलते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा लेकिन आज पता लग जाएगा। उसके अलावा भी आप कभी कभार दिखती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की पार्टीज़ में, तो बड़े ब्रांड्स की पार्टी, चमक धमक वाली लाइफ, मेम साहब नंबर 1 की फाइनलिस्ट, कभी भी एल्बम और सॉन्ग्स में नहीं आई अभी तक, क्यों? एल्बम और सॉन्ग्स का मेरा शुरू से था कि मुझे करना नहीं था। ऐसा नहीं है कि मतलब गंदा है या अच्छा है, ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगी। सबका अपना अपना एक होता है कि नहीं मुझे बड़े पर्दे में दिखाई देना है, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है। मेरा ये शुरू से नहीं था कि नहीं मुझे वहाँ तक नहीं जाना है। मेरे को था कि नहीं, मैं इंस्टा तक हूँ, वहीं तक ठीक हूँ, वहाँ से भी लोग जानता है। आप वहाँ भी जाओगे तो भी जानेगा, यहाँ भी रहोगे तो भी लोग जानेगा। सबका अपना अपना मन होता है। तो मतलब बट फिल्मों में, एल्बम में जाना ही नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं जाना है कभी। ऐसा था ही नहीं कि मतलब मुझे जाना है। आए, मेरे को ऑफ़र भी कई बार आए हैं कि खेसारी सर के साथ के लिए भी आया था, तो मेरा था ही नहीं कि नहीं मुझे नहीं करना है। बट इतनी अच्छी बॉडी है, इतना अच्छी हाइट है, इतना अच्छा फेस एक्सप्रेशन है, इतनी अच्छी अदाएं हैं, क्यों नहीं फिर? पता नहीं, मेरा फील्ड अलग है, स्टडी का मेरा एक अलग फील्ड है, तो और इस फील्ड के लिए फटकार पड़ी थी आपको ननद जी से? मेम साहब नंबर 1 के एपिसोड नंबर हाँ, 15 वहाँ में पास है था। मैं पहले थी कंफ्यूजन में, बताइए इस बहुत कंफ्यूजन को, बताइए, कंफ्यूज थी। क्लियर करिए। एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो स्पोर्ट्स में थी, तो मेरे को था डिफेंस में जाना है। ठीक। तो था कि नहीं, मेरा शुरू से था कि मुझे डिफेंस में जाना है, एनसीसी भी किया है मैंने। तो बट ना थोड़ा सा एक हो जाता ना, पापा को थोड़ा सा होता था कि बीटेक भी कर चुकी हैं आप या नहीं क्या नहीं, किया आपने? मेरा एमएससी है। एमएससी, हाँ, हाँ, एमएससी करके जूनियर साइंटिस्ट का मैंने रिसर्च किया है लखनऊ में। तो उसमें क्या था ना कि थोड़ा सा पापा को भी ना दिक्कत होता था। एक होता था ना कि सुबह से 6 बजे से ग्राउंड चले जाना, मेरा रहता था ना कि लोअर टी शर्ट पहनना और ग्राउंड निकल जाना, ये चीज़ थोड़ा रहता था। बट कई बार ऐसी चीज़ें होती कि ना, तो डिफेंस लाइन का थोड़ा कुछ चीज़ें ऐसा लगा कि ठीक नहीं है, छोड़ देना तो चाहिए।
उसके बाद फिर भी लगा रहा नहीं मेरे को करना है, जाना है। बट जब मैं एमएससी बीएससी कंप्लीट हुआ, एमएससी करने जब मैं जबलपुर गई थी, वहाँ मुझे स्पोर्ट्स का नहीं मिला, बायो साइंस डिपार्टमेंट में नहीं था, कुछ भी वहाँ ऐसा था ही नहीं। तो वो एमएससी करते करते वो ना डिफेंस का माइंड से पूरा हट गया। लास्ट में फिर ऐसा हुआ कि नहीं यार, अब पीएचडी के ही लाइन में जाना, साइंटिस्ट के ही उसमें जाना है। तो मैंने लास्ट में फिर जूनियर साइंटिस्ट का रिसर्च कर लिया लखनऊ एनबीआरआई तो अभी भी पढ़ रही हैं आप? नहीं, मेरा रिसर्च 2020 में कंप्लीट हो गया था, जूनियर साइंटिस्ट हूँ मैं लखनऊ ठीक है। एनबीआरआई। तो क्या उसके बाद क्या रिएक्शन था? ननद जी को क्या बोला आपने? वो उन्होंने तो आपको पूरा झाड़ दिया था। हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि पहले तो आप अपना कन्फ्यूज़न दूर करो, आपको करना क्या है, ठीक है। उस टाइम तक मैं बहुत कंफ्यूज थी, बट आगे जब मैंने रिसर्च किया ये सब चीज़, तो फिर वहाँ से मैं एकदम क्लियर हो गई कि नहीं। वहाँ से जब मैं हटी, लखनऊ एनबीआरआई जब मैं कर रही थी रिसर्च, उसी टाइम टिकटॉक चल रहा था, लॉकडाउन हो गया था। तो मैं लखनऊ में फंसी हुई थी रूम में। तो वहाँ पास टिकटॉक में मैंने वीडियो, मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में भी आगे चली जाऊँगी, इससे पहले मैं थी नहीं कहीं। तो उसमें वायरल हो गई। जब मुझे रील प्रमोशन के लिए आने लगे तो भी मैं ध्यान नहीं देती थी कि चलो, टिकटॉक से ही मुझे आ रहे थे मैसेज कि आपको इवेंट में आना है या कुछ, ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मेरा पढ़ाई चल रहा था उस टाइम पे। जब घर गई लॉकडाउन के बाद, मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया था, दैन टिकटॉक बंद हो गया। फिर उसके बाद रील्स आया इंस्टाग्राम पे। रील में भी मैंने ट्राई किया, पर रील में जाने के बाद मुझे 1 ईयर लग गए। लोग वहाँ से ये सोच रहे थे कि मतलब हर कोई रील पे आ गया है क्रिएटर, एक ये मैम नहीं दिख रही हैं। बट जब मेरी एक होली की रील थी, समर सिंह के सॉन्ग थे वो, वहाँ से मतलब वो रील गया ना, तो जो टिकटॉक वाले फैंस थे वो रील्स पे आ गए। तो कि ऐसे स्टार्ट हाँ, हुआ। ऐसे स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ तक आ गया। तो ये है कि अभी भी है कि चलो मैं ज्वाइन कर लूँ जाके लखनऊ में, पर मुझे ऐसा लगता है घर बैठे ही जब इतना हो रहा है तो फिर वहाँ और क्यों अब ज्वाइन तो करना। मतलब क्यों ज़रूरत है? अब तो आप अगर एक तरफ बाल झटकेंगी तो 1 मिलियन लाइक हो जाएंगे, 7 लाख लोग मैम को फॉलो करते हैं और भर भर के प्रमोशंस आते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ दिखती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप जैसे लोग, मतलब आपने क्या नहीं किया अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए? एक लड़की के तौर पे अच्छा मैसेज दिया, आपका एक एम था, ठीक है। आजकल की जो कंटेंट क्रिएटर आ रही है जिनका कोई एम नहीं है, जिनका कोई मैसेज नहीं है, 13 हफ्ते वो लड़कियां रही थी आपके साथ, आप, ज्योति ठाकुर, ज्योतिका पासवान, एकता गुप्ता, वानू द ग्रेट, लोग इन्हें काम की जगह पे लोग उनको काम दे रहे हैं जो इजीली अवेलेबल हो जा रही हैं। ऐसा है? ऐसा लगता है आपको भोजपुरी इंडस्ट्री को देख के? थोड़ा कभी कभी किसी किसी को देख के लगा मुझे, बट मैं वो भी नहीं बोलूँगी कि नहीं उनको भी काम नहीं मिलना चाहिए। देखिए, एक तरफ से अगर मैं कहूँ तो रील क्रिएटर भी मेहनत करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनको भी काम मिलना चाहिए। और जो रील्स पे नहीं है, जो मतलब जिनका नहीं है फॉलोअर्स या कुछ, बट उनके अंदर ना टैलेंट है, मैंने देखा है बहुत लड़कियों में, तो उनको भी काम मिलना चाहिए। तो दोनों को मेरे को लगता है इक्वली अगर बराबरी का सब कुछ मिले तो ठीक है। तो आपके हिसाब से भोजपुरी में ऑडिशंस नहीं होते हैं क्या? ऑडिशंस होने चाहिए या ऑडिशंस की प्रक्रिया, ये रियलिटी शो मीम साहब जैसे नंबर 1 जैसे रियलिटी शो, सुर संग्राम जैसे रियलिटी शोज, अब एक्सपेरिमेंट होने चाहिए या फिर इंस्टा में से ही उठा उठा के स्टार बनाने चाहिए आपके हिसाब से? ऑडिशन का तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं ऑडिशन बहुत ज़रूरी है। अगर ऑडिशन पे करने लगे तो बहुत सारे लोग को भी मौका नहीं मिलेगा, उसमें भी दिक्कतें हैं। उसमें भी दिक्कतें बहुत होती, क्योंकि अगर आपको देखा जाए तो बहुत जगह ऑडिशन होते हैं, वहाँ भी आप देखते हैं कि अच्छे अच्छे कलाकार भी पीछे रह जाते हैं। सही बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी ही हो कि हो। लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए हाँ, सिलेक्शन एक का। होना चाहिए कि आप सब कुछ देखो ना उनके अंदर, अगर देख रहे हो तो। तो आपके जितने भी फैंस हैं वो एक तरफ तो आपको प्यार देते हैं, लेकिन एक तरफ उन फैंस के मन में एक सवाल, फैंस हो गए आपके साथ जो लोग कोलैब करते हैं उनके मन में है, और इस रूम में बैठे हुए हर 5वें आदमी के मन में, हर दूसरे आदमी के मन में है कि दिव्या साहू जी शादी कब कर रही हैं? शादी, निशु झा जी का ये मैसेज था आपके लिए स्पेशली, तो बताइए उन्हें कि आप कब शादी कर रही हैं? शादी का ये है कि जब हो सब कुछ ठीक लगेगा मेरे को कि हाँ अब है। अभी तक मतलब मन में ना है नहीं, पता नहीं क्यों डर सा लगता है कि हाँ करूँ या ना करूँ, थोड़ा सा बहुत चीज़ें होती हैं, शादी कोई खेल तो है नहीं, बहुत चीज़ें सोच के करनी पड़ती है। अगर मैं सरल भाषा में पूछूं कि कोई पसंद है या फिर पिताजी के ऊपर ही छोड़ रखा है? घर से तो पूरी छूट है कि अगर आपको कोई पसंद हो तो बोल दो। और मैं तो ज़्यादातर अगर मेरे मन से चले तो मेरा मन तो लव मैरिज पे ही जाता है, क्योंकि वो इंसान को हम जानते रहते हैं ना। अरेंज मैरिज से थोड़ा सा डर लगता है, बट बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा
कि मतलब कौन है, क्या है, होना है, जिससे होगा तो खुद दिख जाएगा ना बाद में। आजकल लोग वायरल कंटेंट पे ज़्यादा जा रहे हैं इंसिस्ट ऑफ रियल कंटेंट या रियल कल्चर प्रमोशंस। जैसा कि भोजपुरी में भी दिखाया रहा है, बड़े बड़े ब्रांड उठा के गा दे रहे हैं कि इसका गाना सुनेगा, उसका गाना सुनेगा। आपके हिसाब से वायरल होना ज़्यादा जरूरी है या फिर पॉपुलर होना ज़्यादा जरूरी है? पॉपुलर में ऐसा है कि देखिए, एक होता है ना कि हमारी कुछ वीडियोस होती हैं, कोई हम एक सॉन्ग बनाए वायरल में, तो अगर कहा जाए तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वायरल होने के लिए कुछ भी बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक। और अगर पॉपुलर की बात की जाए तो आप बहुत अच्छे से भी नॉर्मल तरीके, आपका बस नाम बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं ना, मैं नाम नहीं ले सकते। नहीं, नाम नहीं लूँगी, कि मतलब ना कुछ क्रिएटर्स तो आप देखेंगे कि उनके नाम इतने हैं, फॉलोअर्स उनके बहुत कम हैं, वायरल नहीं है वो ज़्यादा, बट उनके नाम हैं, मैंने देखा है, पॉपुलैरिटी बहुत है। मेरे को ज़्यादा पॉपुलैरिटी अच्छी लगती है कि मतलब वहाँ ये रहता है ना कि आपको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ऐसा हो ना कि अगर वो इंसान खड़ा है ना, तो 20 लोग आके वहाँ उससे मिलना चाहें, उससे बोलना चाहें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो पॉपुलर होना ज़्यादा जरूरी है वायरल होने की जगह। वायरल में तो बहुत लोग वायरल हो सकते हैं, आप कुछ भी करके वायरल हो सकते हैं। नाम नहीं लेंगे आप, इस रील के माध्यम से किसी को भी आघात नहीं पहुंचाना चाहेंगी, खास करके उन लड़कियों का। आप जो हैं दिव्या साहू या कुछ ऐसी ऐसी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो दोनों टीम के लिए खेलती हैं, तो ये टीमों का जो चीज़ है ये पहले समझाइए कि क्या सच में टीम्स हैं या नहीं है, या पब्लिक की धारणा है ये कि मैं इस टीम में हूँ या ये वो उस टीम का है? कैसी टीम? खेसारी और पवन की टीम। कोई ऐसा टीम नहीं है। थोड़ा बताइए इस सब चीज़ को लेके। कोई ऐसा टीम है नहीं। अगर कोई कहता है ना कि हाँ, मैंने भी ये सुना है, अगर हम पवन सिंह के गाने पे रील बनाते हैं तो लोग कहता है कि ये सिर्फ पवन सिंह के लिए ही इन लोग कर रहे हैं। सही बात है। और अगर सिर्फ खेसारी की अगर वीडियो वायरल हो गई तो लोग कहता है अरे ये तो इधर छोड़ के इधर आ गई। चलिए ये तो छोड़िए, इससे बुरा क्या होता है कि जैसे ही आपने पवन जी की रील बनाई, वो गाना खत्म हो गया, 2 दिन बाद खेसारी जी का है, तब लोग क्या कमेंट करेंगे कि बिना खेसारी के तुम्हारा दाना पानी नहीं चल रहा है, खर्चा, ऐसा होता है? हाँ, होता तो है। तो इसको बताइए कि टीम नहीं है, आप लोग सोचे हो। टीम नहीं, एक्चुअली क्या है, प्रमोशंस आते हैं हमारे पास, और अगर आपके पास प्रमोशंस आ रहे हैं या हम क्रिएटर हैं, हमारे पास सबके प्रमोशन आते हैं, हम सबके गाने बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ एक का ही है, कि नहीं हमको सिर्फ पवन सिंह का ही बनाना है या सिर्फ खेसारी का ही बनाना है या सिर्फ कल्लू का ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबका बनाते हैं और कोई किसी की टीम होती नहीं है। कोई टीम नहीं कोई होती? टीम नहीं होती है। टीम मैनेजमेंट्स की होती है, वो आपको ये काम देती है। हाँ, उनकी होती है। अलग अलग कंपनियां होती हैं। जैसे होता है ग्लोबल से आ गया अगर कोई गाने, तो उसमें ज़्यादातर पवन सिंह के ही गाने दिखाई देंगे। तो बहुत सारे अलग, आदि शक्ति का आप देखेंगे कल्लू सर उसमें ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं। तो सब कंपनियां अलग अलग होती हैं, जो कंपनी से जो गाने आए जिसके आएंगे हम उनके रील लेकिन बनाएंगे। एक कंपनी के बड़े ज़्यादा करीब हैं आप, वो है रिंकू सिंह जी की कंपनी। तो कैसे व्यक्ति हैं वो, या वो बर्थडे क्या होता है आप लोगों के लिए उस बर्थडे में? मैं एक बात बताऊँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम पूरे क्रिएटर होते हैं, हम ना इवेंट से ज़्यादा ना ये दिन का वेट करते हैं। हाँ, क्यों? इसमें क्या होता है ना, हम सब मिलते हैं, जो इन्जॉयमेंट होता है ना, हम कभी ना ऐसा नहीं रहता है कि कभी ना एक साथ हम मिले, एक तो दूर दूर सब रहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमको बुलाया जाता है, हम रहते हैं 2 दिन, अच्छे से इंजॉय करते हैं। बर्थडे तो अलग की बात है, वो तो इन्जॉयमेंट होता ही है, बट हम जो साथ मिल के रील्स बनाना, मस्ती करना, वो चीज़ जो होती है ना, वो अच्छा लगता है। शायद इवेंट से ज़्यादा मस्ती हमारा उसमें हो जाता है। उसमें इवेंट में क्या है, कुछ लोग आते हैं, और सर के बर्थडे में तो आई थिंक पूरे क्रिएटर आते हैं। मैंने वहाँ देखा है कि जो जिनके फॉलोअर्स भी नहीं है ना, वो भी आते हैं। लेकिन इस बर्थडे में लड़कियां ब्लैक लहंगा पहन के डांस करती हैं और लड़के सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाते हैं उनकी, और लड़कियां वायरल होती हैं, लड़के सिर्फ वहाँ खड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एज एन ऑडियंस लगता है, ऑडियंस को, मुझे लगता है ऑडियंस ने तो ये भी कहा था कि इसमें सिर्फ लड़कियों को बुलाया जाता है, लड़कों को तो बुलाया ही नहीं जाता। ऑडियंस नहीं, मैंने ही कहा था ये बात, मैंने ही पॉडकास्ट में ये बात ऐसा कही थी। कुछ नहीं है उसमें। हम सामने से देखते हैं ना चीज़ें, हमको पता है वहाँ पास कि हम सामने रहते हैं कि लड़के ज़्यादा हैं कि लड़कियाँ। पर हमें तो बुरा लग रहा है ना कि वहाँ पे 4 लड़कियां ही नाच रही, हम नहीं है वहाँ पे। तो नहीं, रीज़न बताती हूँ, उसमें लड़के भी डांस किए हैं। आई थिंक आप देखे होंगे स्वैगी सिंह का, सनी बाबा। हाँ, सनी बाबा, इन लोग के भी रील्स बहुत शिवम वायरल यादव हुए एक थे। ब्लॉगर हैं। हाँ, मैंने ये सबका देखा था, रील बहुत वायरल हुए थे। अब यार आप वहाँ जाके फ्लोर पे डांस करोगे, आप वीडियो शूट करोगे तो आपकी वायरल होनी है। अब आप साइड में खड़े हो, आप डांस करने से शर्मा रहे हो कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा डांस करने, कैसे वायरल होगा? और जो 2 गाने पे मचाया है आप लोगों ने, मकैया में राजा जी और बलमुआ के बलम, तो ये काले लहंगे के पीछे की क्या कहानी है? सबके सब काले लहंगे में, फिर कब सबके सब वाइट साड़ी में, ये क्या कहानी है? कोड दिया जाता है हर साल, अच्छा। अलग अलग कोड होता है कि आपका ड्रेस कोड होगा। इस बार था ब्लैक लहंगा,
मतलब प्रॉपर लिखा जाता है कि ब्लैक लहंगा होना चाहिए। पिछले बार का था आपको साउथ इंडियन लुक देना था, क्रीम कलर की साड़ी, मरून कलर का ब्लाउज होना चाहिए। उसके पहले वाले में ब्लू कलर था, नेवी ब्लू कलर का। अच्छा, तो ये अच्छा। कोड होता है सबका। तो ये कोड फॉलो हाँ, करते ये हैं आप। कोड फॉलो करते हैं हम। ठीक है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, इवन कुछ लोग बाहर से देख के कहते हैं कि भोजपुरी बहुत ही वल्गर है और सबसे ज्यादा डबल मीनिंग सॉन्ग बनते हैं। इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अच्छी चीजें तो तुम देखते नहीं हो और बुरी चीजों के ऊपर व्यूज के लिए सबको भोजपुरी के ऊपर ही वीडियो बनानी है। जिस भी यूट्यूबर को स्टार्ट करना है चैनल, वो 5 टॉपिक चुनेगा। पहला टॉपिक, टॉप 5 में टॉपिक होगा भोजपुरी, भोजपुरी की वल्गरिटी। आप 5 साल पहले की बातें कर रहे हो, अभी जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें आप प्रमोट ही नहीं कर रहे, तो वो क्यों बनाएंगे? इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करती हैं आप कि मैं भोजपुरी सच में वल्गर है आपके हिसाब से या पवित्र है? नहीं, वल्गर नहीं है। इसको वल्गर लोग कहते हैं, सिंगरों ने इसको वल्गर बनाया है, बट मैं बोलूँगी इसको क्रिएटर लोगों ने वल्गर कर दिया है। ठीक है। कुछ क्रिएटर्स की वजह से ना ऐसा होता है ना कि पहले लोग क्यों नहीं बोलते थे कि वल्गर है, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लोग वो देखते नहीं थे। पहले ये चीज़ था ही नहीं, सिर्फ सॉन्ग सुनते थे। हम हेडफोन लगा लिए, हम सॉन्ग सुन रहे हैं। बाद में जब चीज़ें लोग देखने लगे ना रील्स में, तो उनको देख देख के बोलने लगे कि भोजपुरी वर्गर हो चुका बहुत ही है बेहतरीन बहुत। जवाब, हाँ। हाँ, ये चीज़ ना लोग ये नहीं देखता है। लोग बोल देता है, अरे ये सिंगर ने इतना गंदा गाना गा दिया, ये सिंगर ने, कभी उनके अच्छे गाने किसी ने नहीं सुने। बट लोग जज पता है कहाँ से करते हैं? ये रील्स देख के जज करते हैं। सही बात है। कुछ रील्स होती हैं आजकल, तो मैं बहुत देख रही हूँ रील्स की, कुछ बहुत ही गंदे रील आते हैं फीड में। तो वो चीज़ की वजह से ना लगता है कि इसको लोग इसको जज कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो वो भोजपुरी वल्गरिटी नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत सही बताया आपने। इसके आप कभी हमेशा वल्गर ही चीज़ क्यों देख रहे हो? आप अच्छे भी चीज़ देखो ना, उसमें इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग है। अगर आप बोलोगे कि पवन सिंह ने बहुत गंदे गाने गाए हैं, ठीक है, उनके गाने कभी सुनो जाके, अच्छे भी हैं, इतने अच्छे हैं कि आप शायद, मेरे को लगता है कि बहुत बार सुनोगे उसको। माटी के ही बनल शरीरिया, केहू कुछ लेके ना जाई, पवन सिंह जी ने ही गाया है। अब आप उन्हें, इस गाने पे आज भी 5 मिलियन व्यूज़ हैं, ठीक है? हाँ, और आप समियाना, हाई खजाना, हाई समियाना तोर खजाना से अंजोर भइल बा, इस पे आप 4 दिन में 10 मिलियन कर दे रहे हो, तो वो समियाना ही गाएंगे। तो आज एक बात बताइए, आप बॉलीवुड को अच्छा बोलते हो, उसमें भी आइटम सॉन्ग है, सही बात पर है। उसमें कुछ भक्ति सॉन्ग, कुछ ऐसे सॉन्ग अगर मुझे दिखा दो हर कल्चर के ऊपर बने हो, तो मैं फिर सुन लूँ एक बार। किसी के और ऊपर नहीं। किसी ने नहीं गाए हैं, तो ये चीज़ें फिर कैसे आप कह सकते हो कि भोजपुरी ही वल्गर है? और ये बात जो आपने इससे पहले बोली, बहुत ही सही बोली कि अगर एक लड़की सेम गाने पे सही तरीके से साड़ी पहन के खेत में या बाहर वीडियो बनाती है छत पे, तो वो वल्गर नहीं कहलाती है। लेकिन वही लड़की वीडियो बनाते हुए वो ब्लाउज का बटन अगर टूट जाए गलती से, तो वो वल्गर कहलाती है। आप अगर कोई गाने अच्छे उठा लो, अच्छे सॉन्ग पे आप अगर कोई शॉर्ट कपड़े या कुछ बोल्ड कपड़े पहन के वीडियो बना दो ना, तो वो सॉन्ग लोग नहीं सुनेगा कि सॉन्ग अच्छे हैं। लोग देख के जज कर लेंगे, अरे भोजपुरी बहुत वल्गर हो चुका है। प्रेजेंटेशन जो होता है वो मायने रखता है। तो बहुत ही मुझे उम्मीद थी आप सूझबूझ से जाओ, इसी सूझबूझ की तरह आप आगे बढ़ गई थी। अब मैं इस सूझबूझ के ऊपर आपके ऊपर एक आरोप लगाऊंगा कि मेम साहब नंबर 1 में आपके ऊपर आरोप लगा कि अरे आप तो कठपुतली है, ज्योतिका के सहारे आगे बढ़ी। ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों की धारणा बनी जिन्होंने वो शो देखा। मेरी भी इस चीज़ को क्लेरिफाई करिए कि नहीं, मैं भी बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। हम और ज्योतिका जब चीज़ें बहुत ग्रुप में चीज़ें होती थी ना कि आप जोड़ी जोड़ी हैं, हाँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि नहीं, ज्योतिका एक बार शायद महारानी भी बनी थी, 2 बार बन चुकी थी वो। असली की तो क्या था ना कि एक होता है ना कि चलो ठीक है वो महारानी बनी है, तो थी तो मेरी जोड़ी वो। तो कई बार ऐसा होता था ना कि चीज़ें अगर मुझे बोलना हो ना, तो हम दोनों में क्या होता था ना कि ठीक है तू बोल दे या मैं बोल दूँ। लेकिन एक चीज़ तो गलत थी। आपने एक कंटेस्ट, एक एपिसोड में जहाँ पर पूजा का सामान सजाना था, आपने ये कहा कि मुझे खुशी की टीम में जाना है सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्योतिका वहाँ पर है। ये आपका बयान था। हमने शो पूरा देखा, हमें याद है, ऐसा था। हाँ, तो आपने ऐसा कह के अपनी इमेज खुद खराब की। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को था ना, हम दोस्ती एक होता है ना कि नहीं, वो जहाँ है ना वहाँ मैं भी हूँ, मेरे को रहना है वहीं पे। लेकिन आप दूसरी टीम में तो चली हाँ, गई। मेरे को वो नहीं, पता नहीं क्यों किया गया था दूसरे टीम में, शायद सोच के ही कुछ किया गया हो, टीम ही चेंज कर दिए थे सबने। तो शायद देखना चाहते थे कि हम अगर अदल बदल देंगे तो कैसा इन लोग का साथ होता है, जोड़ी कैसा होता है। ठीक है, तो अब इतनी बात हो ही गई है, तो ज्योतिका जी ने आपके ऊपर आरोप लगाए, पिछले पॉडकास्ट में आप तक रील पहुंची होगी। तो उनकी शिकायत दूर करिए। आप बताइए क्यों नहीं बनाती हैं आप दोस्त? मैं, वो उसको भी पता है क्यों नहीं बनाती हूँ। बताइए जरा कैमरे पे, रीज़न क्यों नहीं क्या है ना बनाती कि हैं आप देखिए, दोस्त? मैं थोड़ा ना इमोशनल टाइप की हूँ। जैसे एक होता है ना, चाहे वो प्यार हो चाहे वो दोस्ती हो, अगर किसी से दोस्ती हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पास अगर ऐसा होता है कि अगर मैं इस इंसान से दोस्ती की हूँ, अगर वो कुछ मेरे साथ धोखा किया,
तो फिर मैं एक होता है ना रोना, सोचना बहुत, एक ओवर थिंक बहुत करती हूँ। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा दोस्त, ऐसा लगता है ना, पहले बहुत था कि हाँ दोस्ती दोस्ती, बट अब ऐसा है कि नहीं, आप अकेले रहो ज़्यादा ठीक है। तो तो इसलिए आप इसलिए अकेले हाँ, रहती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब किसी से उतना लगाव नहीं रखते। लगाव नहीं ठीक है, हाँ, रखती हैं, बात हो ठीक है। जाती है, ठीक है। तो अब इस सवाल को इस तरह हम लेके आते हैं कि ज्योतिका पासवान जी ने आपकी 3 कमियां बताई थी, आप ज्योतिका पासवान जी की 3 कमियां बताएंगी। उसकी एक कमी है ना कि उसको बहुत जल्दी कोई चीज़ बुरी लग जाती है। ठीक ठीक है। है। और दूसरी चीज़ है ना कि वो जो मुझे कह रही है कि हाँ ये चीज़ें जो सोचती है बोलती नहीं, अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगी है ना तो वो आपसे बोलेगी ही नहीं कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी थी। हमको कहीं और से पता चलेगा कि तो उसको हर ये लड़की चीज़ का है। बुरा लगा है, इसलिए तेरे से वो ऐसा कर रही है। तो ये चीज़ें थोड़ी उसकी कमी है। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को ऐसे पूछूं कि वो 3 कंटेस्टेंट्स जिन्हें आप कभी नहीं मिलना चाहेंगी और क्यों? पहला तो मेरा वनु द ग्रेट है। मनु द ग्रेट है, मैं क्यों? उनसे कभी नहीं मिलना चाहूँगी। मेरा शो में भी उससे उतना अच्छा लगाव रहा नहीं है। शो जिसने देखा है उसको पता होगा कि मेरा उससे ज़्यादा लगाव था नहीं। थोड़ा था कि मेरा है ना कि हाँ ठीक है, आप अगर नेचर ठीक है मेरे से नहीं मैच कर रहे हो ठीक है, बट थोड़ा होता है ना कि यार आप 2 मिनट बैठे भी हो ना तो थोड़ा अच्छा लगे उस इंसान के साथ। पता नहीं उसके साथ मेरा ठीक कुछ बैठा दूसरा? नहीं। दूसरा नाम मैं किसका लूँ? अगर लेना तो ऐसे पड़ेगा 3 लोगों ऐसे का अगर नाम। कर देखना दूसरा नाम चाहो, मैं बता देता हूँ, ज्योति ठाकुर। नहीं मिलना चाहेंगे आप कभी? ऐसा नहीं है ज्योति ठाकुर से मिलना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ज्योति ठाकुर का नहीं है। सुमन का नाम ले सकती हूँ। सुमन प्रसाद। सुमन ठीक। से नहीं है क्योंकि मेरा उसके साथ उतना कनेक्शन भी है नहीं अभी भी। और ठीक। तीसरा नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो खुशी सिंह का ले सकती हूँ, उससे खुशी भी सिंह मेरा का? नहीं है। मतलब उससे भी मेरा ना शो में मेरा दोस्ती था ना मेरा बाहर। और आपकी टीम, आप उनकी टीम के लिए खेली थी, खेलना पड़ा, मजबूरी थी। ठीक है, अगर मैं आपसे इस तरह से इस चीज़ को पूछूं कि शो में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन चीज़ों के चक्कर में गलत तरीके से शो को दिखाया गया या आपको दिखाया गया, उस चीज़ को क्लेरिफाई करिए। एक चीज़ हुआ था जो वनु द ग्रेट को धक्का देने वाला चीज़ है। सच में दिया था आपने? नहीं, मैंने सिर्फ उसको टच किया था। एक्चुअली किया था? उसकी आदत ही थी, नाटक थोड़ा ज़्यादा करती थी। ये चीज़ तो मैं मुंह पे भी बोलूँगी, नाटक करती थी। वो मैं बस नहीं, शो में भी बोला गया है, हर किसी ने बोला है। और जो चीज़ें सामने देखते थे वो भी कहते थे कि हाँ। और वहाँ पास जितने लोग थे किचन में वो देखे थे कि मैंने धक्का नहीं दिया था। नहीं दिया था। मैंने सिर्फ टच किया था, उसको दिखाया ऐसा गया है कि सच में धक्का दिया था। इस सामान को लाने के लिए, जो खाना बनाना था उसको लाने के लिए आपको सासू माँ के पैर दबाने पड़े थे। तो आज तक क्या आपने अपनी माता जी के पैर कभी दबाए, या फिर होने वाली सासू माँ के दबाएंगी आप? मेरी मम्मी का पैर मैं क्या बोलूँ, वो तो मम्मी की आदत है शुरू से ही। एक्चुअली हमारे यूपी बिहार में ऐसा होता है ना, लड़कियों को ये चीज़ शुरू से सिखाई जाती है। हाँ। ठीक है कि आपको ना पैर मालिश करने हैं क्योंकि आगे जाके आपको ये चीज़ करनी सास ही का पड़ेगी। करना पड़ेगा ही। तो मम्मी का मालिश ना हम भाई बहन हम तीनों जन करते हैं। करती हैं? हाँ, करते ही हैं। ये जो धारणा बनी पड़ी है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर में रोटी बनाने के लिए हैं, खाना बनाने के लिए हैं, जबकि आपके डिफेंस के सपने थे, इस धारणा से किस तरह से सहमत हैं आप? सहमत हैं इस चीज़ से या फिर? नहीं, मेरे घर पे आई थिंक अगर बात किया जाए तो मैं तो शायद पूरा काम भी करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन भी करती हूँ। लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मेरे से तो खाना भी बनाते नहीं आता है। लोग और सोचते हैं, सही बात है। हाँ, ये सोचते हैं लोग देख के। यहाँ तक कि कई बार ऐसी चीज़ें हुई है कि सुनने में आया है कि खाना भी बना लेती है ये। ऐसा यार, आप सिर्फ ना वीडियोस 15 सेकंड की 30 सेकंड की देख रहे हो, 24 घंटे नहीं देख रहे हो कि लड़की कर क्या रही है। तब आप मुझे जज करते हैं। हाँ, लोग ये सोच लेते हैं कि ये सिर्फ रील बनाती हैं। मैं एक चीज़ और बोलूँगी यहाँ पास कि जब शादी के लिए रिश्ते आते हैं ना, तो चीज़ें पता है क्या, अगर लड़की रील बना रही है या फिर अगर इंडस्ट्री में है तो लोग उसको जज करते हैं सिर्फ नाचती तो रहती है, घर पे काम क्या करती है, घर नहीं संभाल पाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जितनी लड़कियां वर्क करती है ना, कोई भी हो, चाहे जॉब करने वाली हो चाहे कोई भी हो, ये लड़कियां ना घर पे भी बहुत मेहनत करती हैं। आप सिर्फ आप इनको देखकर मतलब कि इंडस्ट्री में है ऐसा है जज कर लेते हो, ये गलत बात है। हर चीज़ में वो आगे रहती हैं। मतलब समाज का एक गलत महत्वपूर्ण बन पिलर गया है हमारा, हाँ, महिलाएं। महिलाएं इन्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना कि चाहिए। हाँ कि अगर आप ठीक है, अगर वो रील बना ही रही है 15-30 सेकंड का तो क्या गलत कर रही है, वो घर पे ही तो है। और ऊपर से अगर वो इंडस्ट्री में काम भी कर रही है तो गलत क्या है इसमें, उसका शौक है। उसके साथ साथ बहुत सारी, मैं आई थिंक बहुत सारी देखी हूँ इंडस्ट्री में, अगर सिंगर भी हैं कोई फीमेल, उनको देखिए आप, शादीशुदा है, फैमिली भी संभाल रही हैं और काम भी कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सब चीज़ है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि अरे इंडस्ट्री में ये घर क्या संभाल पाएगी। और ऐसा हुआ भी है कई बार कि बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ गया है हाँ। इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी शादियां होती हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप अपने काम को, आप सीख सकते हैं बाहर के देशों से कि आप अपने काम के साथ साथ अपने परिवार,
अगर आप पैशनेट हैं तो अपने पैशनेट को अपने प्रोफेशन बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बताई। अब महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को ही होती हैं जो उनके आसपास की होती हैं, लेकिन इस चीज़ को आजकल ट्रोलिंग और रोस्टिंग के रूप में देखा जाता है। लोग ट्रोल कर देते हैं, लोग रोस्ट कर देते हैं और उसको लोग आजकल एज ए कंटेंट यूज़ करते हैं। तो आप इस चीज़ को क्या कैसे देखती हैं? ट्रोलिंग और रोस्टिंग को क्या कंटेंट मानना चाहिए जो कि पहले नहीं था? पहले आप कैसा भी काम करो, या तो अच्छा बोलेंगे या तो नहीं बोलेंगे। आज बोलना है तो बुरा बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ रोस्टिंग ऐसे होता है ना कि जो अच्छे रहते हैं, ठीक कि है। मतलब वो उन पे सरकाइज्म रोस्ट रहता है। होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं ऐसा भी काम कर दे रही हैं जिनको रोस्ट होना सही है, एकदम जरूरी है। अच्छा है रोस्ट हो रहे हैं तो। बट कुछ लोग, अच्छे लोग को भी ना अगर थोड़ा कुछ कंटेंट गड़बड़ हो गया, गलत सही होता रहता है थोड़ा बहुत, आप उनको फिर जज कर ले रहे हो इतनी सी की वजह से और उनको रोस्ट कर देते हो। ये फिर गलत है। आप दूसरों के उस पे कहते हैं ना कि हाँ, दूसरों का लेकर सहायता और आप खुद को वायरल करवाना चाहते हो, व्यूज़ के लिए। तो ये गलत है फिर, ये गलत इसी के लिए। हाँ, तो ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे पूछूं कि जो आपने बताया कुछ लोगों को रोस्ट करना चाहिए, वो जिन लोगों को रोस्ट करना चाहिए उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज अ लड़की वो किस जगह गलत कंटेंट बना रही है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं तो यही बोलूँगी कि आप नहीं करो तो ही अच्छा है। हो सकता है कि उनका ये चीज़ है ही, क्योंकि अगर कोई एक बार रोस्ट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, आप ऐसा तो है नहीं कि आप क्रिएटर हैं और कमेंट्स नहीं पढ़ते होंगे। आपकी फैमिलीज भी वीडियोस देखती होगी, रिश्तेदार भी देखते होंगे, कोई ना कोई कहीं से तो बोलता ज़रूर होगा। मुंह पे तो कोई नहीं बोलेगा, मुंह पे कोई नहीं बोलेगा। आप कहीं भी जाओगे ना तो आपके सब दोस्त बने रहेंगे, पर आप एक चीज़ देखना कि पीठ पीछे बहुत आपको सुनने में भी आता होगा, इतना तो सुन के समझ जाना चाहिए कि नहीं, चीज़ें शुरू से सही रखो ना, कि हाँ मतलब लोग बोल ना पाए, आपको उंगली ना उठा पाए आपके ऊपर, ऐसा काम करो। ठीक, तो ये अच्छे मैसेज दिए। अब मैं आपसे इस तरह पूछूं कि आप अपने कमेंट पढ़ती हैं? मैं पढ़ती हूँ। कोई और पढ़ता है घर में? मेरी मम्मी पढ़ती है। मेरी मम्मी का काम है कि खाना बनाने के बाद सोते टाइम मेरे रील्स के कमेंट देखती है, और शायद वो कुछ कमेंट्स मैं नहीं देख पाती हूँ तो मम्मी मेरे से दूसरे दिन कहती है, एक कमेंट्स था मैंने देखा था। मैंने कहा मम्मी आप ये क्या देखती रहती हैं रोज कमेंट्स देखना, इतना तो मैं भी नहीं देखती हूँ जितना मेरी मम्मी देख लेगी। एक दिन में कितनी रील पोस्ट करती हैं आप? रील मेरा एक दिन में, पहले था कि 3-4 करती थी, अब ऐसा है कि 2, इससे ज़्यादा नहीं। और कितना समय लगता है एक रील बनाने में? एक रील बनाने में तो मेरे को सिर्फ 5 मिनट लगेगा, बट सेटअप करने में टाइम लग जाता है। सेटअप करने में। चलिए, अब मैं सबसे पीछे सवाल, आज तक का सबसे वल्गर वाहियात कमेंट और आज तक का सबसे अच्छा कमेंट बताइए। वल्गर कमेंट, एक बार मैंने एक्चुअली मेरे रील्स में ज़्यादातर देखोगे आप साड़ी पहनी हूँ मैं, बिल्कुल। 1-2 बार मैंने शायद टॉप पहने थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं वेयर करती हूँ, मैं वेस्टर्न इंडियन दोनों करती हूँ। हाँ, रील्स में अलग बात है कि मुझे लोग ना, मेरे फैंस हैं जो साड़ी में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर कहीं घूमने जा रही हूँ तो मेरा आदत है टी शर्ट पहनना, टॉप पहनना, जीन्स पहनना, वो भाई है, हर कोई पहनता है, ऐसा नहीं है कमेंट कि सबसे हाँ। वल्गर। तो वो कमेंट में मतलब ना एक लेडीज़ का ही कमेंट था, मैंने देखा था कि बहुत गंदा था कि अब और कपड़े उतार दो तो अच्छा रहेगा, इतने तो उतार ही दी हो। भाई एक बात बताओ, एक मैंने क्रॉप टॉप ही तो पहना था, कौन सा कि मैंने गलत पहना था। ये सबसे गंदा कमेंट आज तक का लगा था मेरे को। ठीक है। और अच्छा कमेंट्स में तो अगर मुझे देखा जाता है एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत लोग बोलते हैं, तो मेरे को वो कमेंट अच्छे सबसे लगते अच्छा कमेंट मुझे आपके उस पर लगा था फीड पे, वो ये था कि परफेक्ट वाइफ मटेरियल। हैं। हाँ, ये मैंने भी कई उसमें देखा तो है। आपके हिसाब से आपकी कौन सी 3 क्वालिटीज है जो आपको परफेक्ट वाइफ मटेरियल बनाती हैं? मेरी 3 चीज़ें मैं ही कैसे बता सकती बताइए हूँ। बिल्कुल। आप कैसे अपने आप को कहेंगे कि आप लोग लुभावनी भवनी है, हाँ, सौभानी मेरा भवनी है है? कि देखो, एक तो पहली बात है कि घर का पूरा काम करती हूँ मैं, ठीक है। आपके पूरे घर में मतलब सबकी सेवा कर सकती हूँ, इतना पता है मुझे कि हाँ मैं घर संभाल ये सकती देखा हमने हूँ मीम पूरा। साहब में भी। हाँ, ये मैं बागीचा घर साफ संभाल किया था सकती हूँ। पूरा। और बागीचा, घर में भी काम करना पड़ता है मुझे। ठीक है। दूसरा गुण? और ये है कि एक है ना कि हाँ, मुझे ऐसा है ना कि अगर कोई सामने से ना डांट भी रहा है ना थोड़ा सा, कभी कभी चिड़चिड़ापन होता है, बट ऐसा होता है ना कि मैं ना बोलती नहीं, हम्म। कि मतलब एक होता है ना मुंह पे जवाब दे दो, तो ऐसा होता है कभी कभी बोलते हैं ना घर पे कि ऐसे ही सास को देगी जवाब तो नहीं चलेगा, ये सब चीज़ें है थोड़ा कि नहीं। पर कभी कभी इतना चिड़चिड़ा जाती हूँ, ऐसा नहीं है हर कोई चिड़चिड़ाता होगा, ऐसा टाइम होता है, बट ज़्यादातर ऐसा है कि मैं शांति हूँ कि स्ट्रेंथ हाँ, बहुत लंबी है, सहन बहुत शक्ति, और ये सहन सकती। एक घरेलू लड़के के लिए बहुत ज़रूरी है, सहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि किसके घर की पतोह बनने वाली हैं या फिर कोई मन में है, ताकि फैंस लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए कि हाँ क्या है, क्योंकि आपने आज तक सिर्फ एक पोस्ट एक्सेप्ट किया है, एक लड़के के साथ आपकी रील है, वो है
रॉयल रजनीश सिंह, थोड़ा क्लियर करिए कि ये कौन रजनीश है। के साथ मेरी रील सिर्फ रजनीश के साथ नहीं है, देवेंद्र के साथ भी है। देवेंद्र के देवेंद्र साथ हमने प्रताप देखा सिंह नहीं का होगा, ऐसे तो प्रिंस पहले। प्रियदर्शी जी के साथ भी है, लेकिन हाँ एक्चुअली रजनीश के साथ तो एक ही रील, और दो उस पे रील्स कितने थी। कमेंट आए, और बताइए उस चीज एक्चुअली को, वो क्लियर ही रील करिए। थी पवन सिंह के सॉन्ग थे, उसमें ठंडी का सॉन्ग था। और वो सॉन्ग मैंने, क्या है कि देखिए पल्लवी है, पल्लवी सिंह उनके भाई हैं वो, ठीक है। अच्छा, हम सगे काला, भाई हैं। हाँ सगे भाई है, छोटे भाई है वो। तो मेरा भी वैसे ही हुआ ना यार कि हाँ चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा भाई है एकदम ऐसा है, नहीं। बट मेन क्या है कि चलो मेरी फ्रेंड का भाई था और हम लोग काला ओढ़नी सॉन्ग के प्रमोशन में इवेंट में गए हुए थे लखनऊ। तो था कि चलो एक रील हम साथ में बना लेते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि वो रील इतनी वायरल हो जाएगी और फिर लोग ये सोचने लगे थे कि ये आई थिंक कपल बन गए हैं। उसके साथ और भी ड्राफ्ट में मेरे 3-4 रील थे, मैंने उनको ड्राफ्ट ही रहने दिया कि ज़्यादा बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो ऐसा कमेंट तो ना करे कि जो इन्होंने बनाया है अपने मन से वो भी पोस्ट ना कर पाए। हाँ चलिए ठीक है, भोजपुरी को सुधारने के लिए कोई भी 3 काम जो आपको लगता है कि बड़े ब्रांड्स को करना चाहिए, जिनके पार्टीज में या जिनके बर्थडे सेलिब्रेशंस में आप जाती हैं, आपके हिसाब से क्या गलत हो रहा है बड़े ब्रांड्स की तरफ से? ब्रांड्स की तरफ से तो कुछ गड़बड़ नहीं दिखा मुझे ऐसा। मैं पवन सिंह के भी अभी बर्थडे में गई थी, तो वहाँ पास था सब चीज़ ठीक ही था, कोई ऐसा ख़राब था नहीं कि चेंज करने के लायक था। यार अब इनके फैंस ही इतने हैं कि क्या बताऊँ, कि वहाँ पास वो खुद नहीं संभाल पाते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छी तरह बताएंगे, आप मुझे हाईलाइट करिए। पवन सिंह जी का बर्थडे मना, उसकी रील पवन सिंह जी के अच्छे मूड में अच्छे कपड़े में वायरल नहीं हुई। एक दिन पहले उन्होंने दारू पी के केक काटा, वो ज़्यादा वायरल कर दिया लोगों ने। ये मैसेज दीजिए उन लोगों को जो इस तरह की चीज़ें वायरल करते हैं, उनकी टीम से ही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे ऊपर ही सवाल उठेगा कि हम उनकी पार्टी में थे। हम पार्टी में, एक्चुअली वो पार्टी का रील नहीं था, वो एक दिन पहले का था। हम तो गए थे बर्थडे के दिन ही, हम पहुंचे थे मॉर्निंग में। तो ये था कि मतलब बोलते हैं कि जब मैंने भी रील देखा, मुझे भी ये मैसेज आ रहे थे कि आप लोग ये पार्टी में गए हो, वहाँ का ये रील। मैंने कहा ये वहाँ का नहीं है, एक दिन पहले का। एक्चुअली मैंने सुना था कि वो कोई मूवी के शूटिंग पे थे और लेट नाइट शूटिंग होती ही है, तो 12 बजे शायद केक 12 कट गया। बजे केक कट हो रहा होगा। मैम थी उनके साथ जो मूवी में है उनके, महिमा सिंह जी। हाँ महिमा मैम थी, और सर थे। ठीक है, इंसान सोया हुआ है, आप सोए नींद में उठा दोगे। और अगर ड्रिंक करने की बात अगर लोग कहते हैं, तो मैं कहती हूँ कौन नहीं करता है। अगर मैंने एक चीज़ देखा होगा कि आधे से ज़्यादा मैं देखूंगी कि 80% लड़के खुद अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बिना ड्रिंक के तो रह ही नहीं सकते हैं। सही बात है। तो आप एक को क्यों बदनाम कर रहे हो? रीज़न यही है ना कि उसकी वीडियो सामने आ गई, आपकी वीडियो सामने नहीं आती है। अगर वो इंजॉयमेंट बंदा कर ही रहा है, ठीक है। वो आई थिंक नींद से भी उठे थे, मैंने सुना था वो सोकर उठे थे। ये और सुनने वाली बात थी, लेकिन हाँ, पी रखी थी सबको पता है, वो और वो ठीक बोलते है, हैं। वो पी रखी, वो बोलते हैं, वो तो मुंह पे बोलते हैं तो क्या दिक्कत कि है? हाँ। और दिक्कत क्या है भाई, सब लोग करता है, सब इंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा, और लोग उसको गलत तरीके से बना दिए हाँ, कि यहाँ तक बोल दिए कि उन्होंने शादी कर ली है, ऐसा है वैसा है। भाई पीछे की बात भी तो जानो, वो मूवी शूटिंग पे थे, बताया सेट हमें। पे थे वो। तो सेट पे तो यार महिमा मैम सिंदूर लगाई थी। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सही बोल रही हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती यहाँ पर ये हुई कि महिमा सिंह जी जो हैं, उनके बैक टू बैक पोस्ट आए और वो कोलैब एक्सेप्ट किए पवन सिंह जी ने, जबकि पवन सिंह जी किसी का कोलैब एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये धारणा बनाना, या किसी भी फैन, जैसे मैंने आपको कहा कि रॉयल रजनीश सिंह, मैं तो आपका प्रोफाइल चेक करूँगा तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा। तो बस इन चीज़ों से आप बचिए, अगर आप बच सकते हैं। आप इंडस्ट्री को रूल करते हैं, आप वो इंसान हैं जो भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, मुंबई से लेके साउथ से लेके अभी CCL भी हो रहा है। आप अगर इनसे बच सकते हैं एज अ फैन, मुझसे बड़ा कोई फ़ैन नहीं होगा आपसे सही चीज़ों में, लेकिन अगर आप बच सकते हैं तो बस ये चीज़ें थी। उस चीज़ को लोगों ने इतना हाइप दे दिया, लेकिन अगले दिन पवन सिंह जी प्रॉपर अपनी माँ का आशीर्वाद लिए, चश्मा पहन के आए, कोर्ट हाँ, में थे, तब लोगों ने वायरल नहीं की। वहाँ की वीडियो तो किसी ने वायरल नहीं की। हम तो तो ये, सामने थे बर्थडे हाँ, में, आप तो सामने हम थे। सामने थे, और इतने अच्छे से वो आए थे, उनकी मम्मी भी थी, उनकी फैमिली थे, बहुत लोग थे वहाँ पे, इतने अच्छे, मतलब लग ही नहीं रहा था। बट लोग अच्छी चीज़ों को नहीं वायरल करते नहीं हैं, वायरल करते। खराब चीज़ों को तुरंत एकदम। ठीक है, तो अब हम आपके पास लेके आए हैं गेम सेगमेंट। गेम सेगमेंट ये है कि मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, कोई भी एक आपको चूज करना पड़ेगा। पहला, इसे क्यूट या क्रिंज कहते हैं, कौन सा क्यूट है कौन सा क्रिंज, आप बताइएगा। स्नैपचैट की स्नैप या फिर इंस्टा की रील? इंस्टा की रील। इंस्टा की रील, क्योंकि आप रील क्वीन है। हाँ, मैं स्नैपचैट पे हूँ ही नहीं। नहीं भेजती आप इसमें? नहीं, तब भी स्नैप जो है ये ही लिखा है वो होता है रील क्वीन। कई लोग लिखवा लेते हैं, एक गाना किया तब भी भोजपुरी क्वीन लिखवा लेती हैं। मैं सच बता रही हूँ कि मेरा जब पहला आईडी बना था, आई थिंक भोजपुरी क्वीन मेरे ही आईडी में लिखा था, सिर्फ अच्छा। सिर्फ मेरी ही आईडी में भोजपुरी क्वीन लिखा था।
और जब ये चीज़ें मैंने देखी कि आगे फिर बहुत क्रिएटर आ गए ना, हाँ, सबके मैं देखी नहीं तो मैंने हटा दिया। अब तो क्रिएटर का भरमार हो गया। ठीक है, जोरू का गुलाम या राजा रंगबाज? राजा रंगबाज। राजा रंगबाज, ठीक है। पिया जी के कोरा या बॉयफ्रेंड का हग? पिया जी के कोरा। पिया जी के कोरा। मकई में राजा जी या होटल का रूम? मकई में राजा जी। मकई में राजा जी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर ट्यूशन वाला प्यार? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लोग यहाँ पे अनुमान लगा लेंगे पॉडकास्ट के बाद। माथा के दर्द वाला मर्द या फिर चूली में झोंकने वाला मर्द? माथा के दर्द ठीक है। माथा के दर्द, सर दर्द दो, ठीक है। ब्लैक साड़ी या लाल घाघरा? ब्लैक साड़ी। ब्लैक साड़ी, ठीक है। ओठ के लाली या कान के कान वाली? कान के कान वाली। कान के कान वाली। घूंघट वाली पतो या मॉडल जो की कनिया? घूंघट वाली पतो। घूंघट वाली पतो। चलिए ठीक है। तो अब आपके कोलैब्स में जब हम आए तो हमें कुछ लोग बड़े ही ज़्यादा एक्टिव दिखे आपके साथ। एक तो हैं एकता गुप्ता जी, अभी आप उनके बारे में बताएंगे। वंशिता मिश्रा जी कैसी दोस्त हैं आपकी? मेरी दोस्त तो नहीं बोलूँगी, मैं उनसे शायद ये सेकेंड टाइम मिली थी पवन सिंह के बर्थडे रीलें में बड़ी मिली बनाई थी। हैं आपने? रीलें इसी में तो बनी है मेरी। और पहले शायद हम मिले थे रिंकू सर के बर्थडे में, जो हम सब ग्रुप में वीडियोस बने थे तो थी। बट अभी 2 बार से मैं देख रही हूँ कि हाँ मैं उससे मिली, दोस्त नहीं बोलूँगी, एकदम मेरी दोस्त है। हाँ हम अभी मिले, अच्छी है। दोस्ती का पैरामीटर बड़ा हाई सेट कर रखा है आपने। क्या क्या रिक्वायरमेंट है दिव्या साहू जी का दोस्त बनने के लिए? दोस्त बनने के लिए कुछ नहीं है, बस ये है कि वाइब मैच होनी चाहिए और दिल से ईमानदार रहना चाहिए। ठीक है। नीशू झा जी ने आपके लिए सवाल दिया कि आप शादी कब करेंगी। कैसी फ्रेंड है या फिर बस जस्ट अ रील निशु क्रिएटर? दी है, फ्रेंड है वो मेरी। बताइए थोड़ा उनके बारे में। हमारी गेस्ट भी रह चुकी हैं। वो उनका है चुलबुली बहुत है। उनका है ना कि अगर वो है ना हमारे साथ तो वो हमेशा मस्ती करते रहेंगी। उनकी आदत है कि वो मुंह पे बहुत बोलती है, कुछ भी चीज़ आपको मतलब कुछ भी होगा ना वो फट से बोलेंगी मुंह पे। तो हाँ, अच्छा में भी खराब में भी, पर उनको ना पता नहीं उनके मुंह से सुनने में ना हंसी आएगा बस। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लग जाएगा, नहीं। और बेहतरीन रील हाँ, बनाती बहुत हैं। मस्त। आपकी जैसा ही अदाएं हैं। मस्ती बहुत करती हैं वो। हम रील बना भी रहे हैं तो उनकी आप देखेंगे ग्रुप में सबसे ज़्यादा मस्ती उन्हीं की दिखेगी। ठीक है। आप और निशु झा एक आदमी की कॉमन दोस्त हैं, प्रीति झा जी की। हाँ आप उनके साथ शॉपिंग करती भी दिखती हैं। को मतलब प्रीति झा ने आप प्रोडक्शन खोल लिया है या क्या है? हाँ, प्रोडक्शन उसका है, प्रीति प्रोडक्शन आया है, अभी नया स्टार्ट किया तो है आपको अप्रोच तो आया होगा, करेंगी गाने वगैरह नहीं करेंगी? नहीं नहीं, उसको पता है कि मैं नहीं जाऊंगी। कैसी कहीं। दोस्त हैं आपकी? अच्छी है, बातचीत होता रहता है, अच्छी दोस्त है। बच्चे होते रहती है। ठीक है। तो अब हम आपके सामने क्विज रखेंगे। आपको पता ही है 2 ऑप्शन, एक चुनना पड़ेगा। पहला है एकता गुप्ता या फिर निशु झा। एकता गुप्ता। इतनी तारीफों के बाद आप एकता गुप्ता जी, बताइए क्यों? एकता मेरी दोस्त शो से है, सबको पता है, ठीक है? है। और निशु दीदी तो बाद में मेरी दोस्त बनी है, अच्छी है निशु दी भी, दोस्त वो भी है। बट एक होता है ना कि प्रायोरिटी, हाँ एकता से मेरा पहले से ही थोड़ा ज़्यादा दोस्ती है। ठीक है। ज्योतिका पासवान या फिर वंशिता मिश्रा? ज्योतिका पासवान। रीजन? यार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड पहले ही सबको पता है, हाँ शो से ही है तो हम साथ में ही। और वंशिता से तो अभी मेरी दोस्ती हुई है। ठीक है। पल्लवी सिंह या स्वीटी सिंह? स्वीटी सिंह। भाई पल्लवी सिंह का पसंद है और स्वीटी सिंह जी ऐसे पसंद नहीं है यार, वो ठीक है। रील हम बन वहाँ गई, पास एक साथ होटल में थे जब हम काला ओढ़नी सॉन्ग के प्रमोशन में मैं इवेंट समझ पे गया। गए थे। अब डिफाइन करिए कि स्वीटी सिंह क्यों? स्वीटी सिंह यार वो स्वीट बहुत है यार वो लड़की, मतलब ना एक तो बहुत टाइम से वह है, हमेशा ना उसका एक बहुत अच्छा है, दीदी दीदी करती रहती है, साथ रहती है, मतलब ना वो बहुत अच्छी भी है। मतलब कहा जाए तो पल्लवी सिंह भी बहुत अच्छी है। उसका नेचर वाइज, मैं जब उससे फर्स्ट टाइम मिली थी तो अगर आप बोलेंगे कि एक्ट्रेस है, एटीट्यूड होगा ऐसा, वो लड़की से मिलने के बाद लगा ही नहीं था कि मतलब उसके अंदर हाँ, उनने इतने सॉन्ग कर रखे हैं, कोई देख के नहीं बता कोई नहीं बोलेगा। बहुत अच्छे से हमारे साथ वो 3-4 दिन रही है पल्लवी सिंह हाँ, जी, सही बात। पर और स्वीटी स्वीटी सिंह उससे तो पहले से हम लोग जानते थे ना स्वीटी को। अच्छी खासी लंबी हाँ। मस्त मॉडल है। ठीक है। हाँ। प्रीति झा या खुशी सिंह? प्रीति झा। खुशी सिंह जी क्यों नहीं? वो तो दिल्ली में ही रहती है। खुशी सिंह का आप शायद पहचान नहीं पा रही है। आपके साथ जो गाना है ना उसके अंदर डांस करते हुए दिखी हैं ये। खुशी सिंह ना वो आई थिंक पटना में रहती है। ठीक। प्रीति झा जी, ठीक है। प्रीति झा। प्रीति शाह या फिर माही पासवान? प्रीति शाह। इसका रीजन देना पड़ेगा। माही पासवान से मेरा कुछ नहीं है दोस्ती। दोस्ती नहीं है? नहीं। प्रीति शाह क्यों? प्रीति शाह मेरी दोस्त है, वो हमेशा हम मिलते हैं साथ। प्रीति झा की दोस्त है तो उसी के थ्रू मेरे से वो मिली, तो वहाँ से दोस्ती अच्छी है। नेचर वाइज मध्य प्रदेश में तीनों की तिरड़ी और रहती एमपी है। में हम तीनों वहीं रहते हैं। वो सिंगरौली से है, मैं प्रीति शाह, प्रीति झा और दिव्या साहू हाँ जी। हम एमपी से ही है। अब आपने गाने किए, अब आप जरा गानों का मतलब बताइएगा। इसको कहते हैं डिकोडिंग सेगमेंट। इस सेगमेंट के अंदर क्या है कि आपने जितने गाने बनाए हैं ना, उस गानों के ऊपर रील्स बनाई है, उन रील्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है?
लागे कि तोहरा बुखार बाटे भीतर गरम भइल हमार थर्मामीटर। आवत आबादी कर हैया पलंगिया पे तकिया लगा के। इस गाने के अंदर कवि क्या कहना चाहता है? अगर आप इसको डबल मीनिंग में लेंगे तो फिर तो बहुत खतरनाक, मेरे को डीपली बताइए। जाना पड़ेगा। वो लड़की को कह रहा है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपको बुखार हुआ है, और आपको देख के मैं भी अंदर से थोड़ा सा हो ना, अब आप डबल समझ सकते हैं मीनिंग, एक गरम पति हो अपनी रहा पत्नी हूँ। को कह रहा है कि हाँ, अगर एक तुम्हें पति बुखार है तो अपनी आराम पत्नी, कर लो। हाँ आराम कर लो। आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है। लेला हमरा के अखबारी में रस पैबा राजा जी, जितना सटबा उतने मजा पैबा राजा जी। इसमें आपकी हस्बैंड वायरल वाइफ वीडियो। का रोमांस है। हाँ, आप जितना मेरे को कोरा में लोगे उतना मजा आएगा। तो अगर और हस्बैंड क्या, वाइफ हैं वो, तो वो उनका तो घर होगा ना अपना, फिर ठीक मकई है में तो क्यों जाना? हस्बैंड वाइफ वो है कि रूम में, यहाँ लोग रूम में रोमांस करता है, वो गाने के थ्रू सबको बता रहे हैं, और क्या है। चलिए ठीक है। चिलगम जस जवानिया चबाई जइबा का सृष्टि भारती जी अभी आपने रील बनाया है, तो कौन सी जवानी है जो चिलगम की तरह मिल रही है? और जवानी को चबाते कैसे हैं? अब रोमांस होता है इसमें तो यार, ठीक है अगर किसिंग विसिंग सीन है या कुछ भी है तो इसको शायद हो सकता है उसी के थ्रू बताया जा रहा है अब। ठीक है। गोरी राती के कैलुआ कौन खेल अभी ले महके करुआ तेल। ये मैंने नहीं बनाया आपने इस पर रील नहीं बनाई है? ये मैंने रील नहीं बनाया है। हम कुमारे में गलती तो कैले बानी, लेकिन एक बारी गंगा नहैले बानी। इसमें ये है कि शादी के पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने किया है रोमांस, बट हाँ मैंने गंगा भी नहा लिया, पवित्र हो चुकी हूँ, यही कह रही है और क्या। चलिए, तो सबसे मजेदार सेगमेंट आपने कोलैब तो बता ही दिया आपने। अब इस सेगमेंट में क्या है, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है आज, इस सेगमेंट में क्या है, 2 लोगों के नाम दूंगा, कोई भी एक आपको चुनने पड़ेंगे और रीजन देना पड़ेगा शॉर्ट में कि क्यों। ठीक है? पहला, समर सिंह या फिर रितेश पांडे? समर सिंह। बलमुआ के बल्लम इसलिए? हाँ मतलब रितेश पांडे सर का भी गाना अच्छा है, बट आई थिंक समर सिंह सर के गाने कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो हाँ मतलब बजे तो मज़ा आ जाता है, अच्छा थिरकना ही लगता है। है। हाँ थिरकना ही है। पवन सिंह या खेसारीलाल यादव? पवन सिंह। रीजन? सॉन्ग में अगर कहा जाए तो पवन सिंह के गाने। ऑल ओवर? हम्म, ऑल ओवर देखा जाए तो पवन सिंह के गाने। प्रमोद प्रेमी या टुनटुन यादव? टुनटुन यादव। रीजन? रीज़न है उनके गाने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं उनके। प्रमोद प्रेमी के भी हैं, बट आई थिंक उनसे ज़्यादा अच्छे अच्छे टुनटुन यादव के गाने। ठीक है। गोलू गोल्ड या फिर सौरभ रॉयल? सौरभ रॉयल। Reason? इनके गाने तो यार मतलब ऐसे होते हैं कि शायद फैमिली टाइप के गाने बहुत होते हैं, वाइफ के ऊपर बहुत होते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अरविंद अकेला कल्लू या फिर नीलकमल सिंह? अरविंद अकेला कल्लू, वो तो यार ज़्यादा मेरे confusing था ये। क्रश है। आपके क्रश है? हाँ जी। थोड़ा बताइए उनका। क्रश रह चुके हैं आपके? हाँ मेरे बचपन से ही, मतलब आई थिंक अभी तक ही वो क्रश है मेरे। अंकुश राजा या फिर विजय चौहान? अंकुश राजा। इसके पीछे का रीजन? इनमें तो बड़ा कन्फ्यूज़न है। विजय चौहान मैं क्या बताऊँ, मतलब दोनों के गाने हाई लेवल के होते हैं, अच्छे होते हैं, बट अंकुश राजा के सॉन्ग ऐसे होते हैं ना कि हाँ हम प्रमोशन भी करते हैं और आते रहते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है। अब मॉडल्स लोगों की बात करेंगे। पहला ही सवाल, खुशी सिंह या ज्योति ठाकुर? ज्योति ठाकुर। रीजन बताइए इसके पीछे का। ज्योति ठाकुर का है कि हाँ मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि उसके कुछ भी मैंने नहीं देखे हैं वीडियोस, कुछ देखे हैं। खुशी सिंह के मैंने नहीं देखे। ठीक है। पल्लवी सिंह या फिर पल्लवी गिरी? पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह समर जी के साथ बैक टू बैक समर गाने सिंह किए के हैं साथ है, पवन सिंह के साथ भी है, और आपकी दोस्त भी रह और चुकी। दोस्त भी अच्छे। ठीक है। यामिनी सिंह या फिर सपना चौहान? सपना चौहान। रीजन? सपना चौहान पता नहीं मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनसे कभी मिली तो नहीं हूँ, बट उनके एक्सप्रेशन, उनके डांस, और वो लगती भी मुझे बहुत प्यारी है। आपकी तरह ही लंबी और हाँ, बढ़िया मेरे को बहुत प्यारी लगती है वो। खूबसूरत है। ठीक है। नीलम गिरी या फिर माही श्रीवास्तव? नीलम गिरी। क्यूट है Reason? यार, बहुत क्यूट है, और हॉट तो है ही, बट बहुत अच्छी है वो। और इस तरफ तो और इस उनको समय तो हमने इस समय तो बहुत छाई हुई, बिग बॉस भी मैंने उन्हीं की वजह से देखा था। ठीक है। शिल्पी राघवानी या क्वीन सालनी? क्वीन सालनी, दोस्त रही है वो, बलिया जिला की वो भी आपकी है, दोस्त है मैं शायद। भी हूँ। हाँ तो हम पहले से भी दोस्त रहे हैं। ठीक है। रानी एक्ट्रेस या फिर डिम्पल सिंह? डिम्पल सिंह। आप फंस गई हैं। आप बताइए डिम्पल सिंह जी क्यों? मैं दोनों में से किसी से नहीं मिली हूँ, बट मुझे डिम्पल मैम अच्छी लगती है। ठीक है। श्वेता महारा या श्री उत्तराखंडी? श्वेता मेहरा। रीजन? वो मैम की तो मैं सच बताऊँ तो उनके डांस की मैं फ़ैन हूँ। मैं आई थिंक वो उत्तराखंड उधर तरफ की हैं। उनको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, तभी से ही उनके डांस, उनके एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। एकदम। श्वेता महारा सच में बेहतरीन काम कर बहुत भी रही अच्छे हैं हैं। इस समय। मैंने उनके बारे में सुना भी है, बहुत अच्छे। शेयर कर आप लोग बिहार विज़न को देखिए, इनका पॉडकास्ट देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इनके चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं हर उस इंसान का जो इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा।
बताना चाहूँगा कि दिव्या साहू जी आती हैं एमपी से, भोजपुरी बोलती है, मेम साहब नंबर 1 में फाइनलिस्ट रह चुकी हैं और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इससे पहले मैं इनके ऊपर तमाम वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों ज़रूरी है मैम, और मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि आप लोग इस तरह इनको सपोर्ट बनाए रहिएगा। आप अपने कंटेंट में बिल्कुल अश्लीलता और वल्गैरिटी नहीं लाइएगा, आप जानते हैं इस चीज़ को, और इस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिएगा। मेरी दुआ है ये कि आप बहुत आगे तक जाएं, और अगर हो सके तो 1-2 एल्बम भी करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैम की जो भी बात आपको अच्छी लगी हो वो कमेंट कर दीजिएगा। द बिहार वीडियो को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।